जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों, क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में संशोधन करके मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो किस संशोधन के तहत जो है ना 21 वर्ष से घटाकर मतदान की आयु 18 वर्ष की गई है, बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा ये किए गए हैं 326 के तहत। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति वर्णित है। तो किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियां का यहाँ पे वर्णित है। तो साथियों याद रखिएगा ये 342वें में हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, 342वां में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का गठन जो है ना किया गया है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में जो है ना साथियों यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और बताइए कि निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का गठन जो है किया गया है। तो आप याद रखिएगा त्रिपुरा में की गई है। ऑप्शन ए सही जवाब है, त्रिपुरा में। आगे देखेंगे, प्रश्न है आपका कि भारत की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन है। चलिए साथियों बताइए कि भारत की प्रथम महिला यहाँ पे दलित मुख्यमंत्री कौन है। तो याद रखेंगे साथियों मायावती हो जाएंगे। ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा। आगे देखिएगा, आपका प्रश्न है कि लोकसभा में एससी के लिए कितने सीट आरक्षित हैं। तो लोकसभा में एससी के लिए कितने हैं। तो एससी के लिए आपके 84 सीट हैं और एसटी के लिए भी कितना है। तो याद रखेंगे एसटी के लिए भी 47 सीट है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न दिया गया साथियों यहाँ पर आप सभी लोगों का कि निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो निक्सन गोल्ड कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। आप इनको याद रखिएगा, फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। चलिए साथियों बताएंगे मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, बैडमिंटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, कौन सी किताब रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित नहीं है। तो कौन सा किताब है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, पाथवे टू गॉड। ये आपका नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये आपका नहीं है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीजा किस स्थान का लोक नृत्य है। तो फीजा किस स्थान का लोक नृत्य है साथियों। तो ये जम्मू कश्मीर का है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है। बताइएगा साथियों, द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन हो जाएंगे प्रथम। तो याद रखिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता जो है यहाँ पर कौन हो जाएंगे। तो याद रखेंगे साथियों भालचंद्र भास्कर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है निम्न में से कौन सी पहाड़ी ओडिशा में स्थित नहीं है। तो निम्न में से कौन सी पहाड़ी ओडिशा में स्थित नहीं है। तो याद रखेंगे जिंदागढ़ जो है ये ओडिशा में स्थित नहीं है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं। चलिए साथियों बताएंगे किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं। तो याद रखिएगा साथियों कोच्चि को जो है ना अरब सागर की रानी भी बोला जाता है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब, कोच्चि को। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किन दो नदियों के संगम पर विष्णु प्रयाग स्थित है। लगाइएगा आंसर साथियों कि किन दो नदियों के संगम पर विष्णु प्रयाग स्थित हो जाएंगे।
तो साथियों आप याद रखिएगा अलकनंदा और धली गंगा इन दोनों पर है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है पणजी किस द्वीप पर स्थित है। लगाइए आंसर क्या होगा। पणजी किस द्वीप पर स्थित है। तो पणजी है आपके किस द्वीप पर स्थित। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन बी को आप लोग सही जवाब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य मानक समय रेखा पर स्थित नहीं है। तो निम्न में से कौन सा यहाँ पे राज्य मानक समय रेखा पर स्थित नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश नहीं है। ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दी गई है, अरुणाचल प्रदेश साथियों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बैरल में कितने यूएस गैलन होते हैं। तो एक बैरल में कितने यूएस गैलन होते हैं। तो आप याद रखिएगा 42 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, 42 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, बताइए। और साथियों यदि आपको अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबाकर जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको रिविजन के लिए PDF चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लगाइए आंसर कि अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं। तो आप याद रखिएगा श्रेणी क्रम में, ठीक है। ऑप्शन ए जो आपका सही जवाब है, श्रेणी क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई का यहाँ पे रासायनिक नाम क्या है। बताइए साथियों विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है यहाँ पे टोकोफेराल। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का क्या है, डी सही जवाब है, टोकोफेराल हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किसके द्वारा शुरू की गई है। तो आप याद रखेंगे भारत के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी सही जवाब है, भारत के द्वारा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है भारत का पहला AI+ कैंपस किस स्थान पर जो है ना शुरू किया जाएगा। तो भारत का पहला AI+ कैंपस किस स्थान पर जो है ना शुरू किया जाएगा। तो आप याद रखिएगा अमरावती में, ठीक है। ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे सही जवाब है साथियों, अमरावती में शुरू की जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है झेलम नदी का प्राचीन वैदिक नाम क्या है। तो झेलम नदी का प्राचीन वैदिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा विस्तृता होगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही जवाब है साथियों, विस्तृता हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। लगाइएगा साथियों आंसर क्या होगा। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। तो सातवाहन वंश के संस्थापक थे आपके सिमुक। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है साथियों, सिमुक हो जाएंगे। आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि अनुशीलन समिति किस वर्ष जो है ना स्थापित हुआ था। लगाइए आंसर क्या होगा साथियों, अनुशीलन समिति किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो याद रखिएगा अनुशीलन समिति जो है ये 1902 में क्या होता है स्थापित। ऑप्शन है आपका सही जवाब है 1902 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैकोम सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो वैकोम सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो आप याद रखिएगा 1924 में होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है 1924। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था। बताइए साथियों कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था। तो साथियों आप याद रखेंगे चौसा के युद्ध में हराए थे। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा चौसा के युद्ध में। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कहाँ हुई थी। चलिए लगाइएगा आंसर साथियों, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कहाँ हुई थी। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है 1932 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि मंगल पांडे कहाँ का सिपाही थे। बताइए साथियों मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे। तो मंगल पांडे जो है ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो है ना सिपाही थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी होगा। ऑप्शन बी को सही जवाब कीजिएगा साथियों। आगे देखेंगे, प्रश्न है आपका पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी साथियों ये किसके बीच लड़ी गई थी। तो आप याद रखिएगा बाबर और लोदी के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न आपका आता है पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी।
तो पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी जाती है आपके अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, अकबर और हेमू के बीच लड़ी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, 13 क्वेश्चन है कि मद्रास के संस्थापक कौन थे? बताइएगा, मद्रास के संस्थापक कौन थे? तो मद्रास के संस्थापक थे फ्रांसिस डे। ऑप्शन ए सही जवाब है, फ्रांसिस डे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? बताइए साथियों, आंसर क्या होगा आपका, और लगाइए आंसर साथियों क्या होगा। गीत गोविंद के लेखक कौन हो जाएंगे? तो गीत गोविंद के लेखक साथियों आप लोग याद रखेंगे कबीर थे। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे कबीर है साथियों, याद रखिएगा। आगे देखिए, प्रश्न है आपका कि बक्सर का युद्ध जो है ये कहाँ लड़ा गया था? ठीक है, बताइएगा। 1762 में है, कब होगा? ठीक है, ये कहाँ नहीं होगा साथियों, यहाँ पे मिस्टेक है हमसे, कब होगा? ठीक है, याद रखेंगे कब होगा। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1762 में, 1764 में, 1768 में या 1772 में? तो बक्सर का युद्ध आपको पता है 1764 में होता है, तो ऑप्शन बी को हम लोग यहाँ पे सही जवाब करेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका आता है कि स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष अमेरिका में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? चलिए बताइए आप सभी लोग कि स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष अमेरिका में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो आप आंसर क्या लगाओगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब 1893 आना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में मति ज्ञान का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन बिल्कुल न्यू है, हमारे लिए भी न्यू क्वेश्चन है और आपके लिए भी न्यू क्वेश्चन है, क्योंकि हम भी आज तक जो है नहीं पढ़ पाए थे। बताइए, जैन धर्म में मति ज्ञान का क्या अर्थ है? तो आप बताएंगे कि जैन धर्म में मति ज्ञान का क्या अर्थ होता है? तो आप बता देंगे इंद्रियों की गतिविधियों के माध्यम से धारण। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, इंद्रियों की गतिविधियों के माध्यम से धारण होगा। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि मौर्य काल कहाँ से था? यानी कि मौर्य काल का जो है शासन काल कब से कब तक था, यही बताना है। ठीक है, तो मौर्य काल का शासन काल आपको पता होगा 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक चला था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब दिए गए हैं, ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आपसे बस छोटा सा रिक्वेस्ट हम भी करेंगे कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको PDF चाहिए रिविजन के लिए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।